हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अध्याय 35 से 40। रात के समय रुद्र और राघव एक पेड़ के नीचे बैठकर खेती कर रहे थे। उनके पास रखी मशाल बहुत पहले ही जल चुकी थी और उनसे 5 या 6 मीटर ऊपर एक पेड़ की शाखा में सिला सुकला थी। जब भी वह रात में किसी जादुई जानवर की चीख सुनती तो वह घबरा कर चारों ओर देखने लगती। वह बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। शीला शुक्ला की चमकीली आंखें खेती करने वाले जोड़े रुद्र और राघव को देख रही थी, मानो वह उन पर नजर रख रही हो। उसकी नज़र में ये जीवन मरण का मामला था। वह नहीं चाहती थी कि जिन दो लोगों को उसने लंबे समय की खोज के बाद पाया था वे उसे छोड़ दें और उसकी एकमात्र सुरक्षा खो दें। उसी समय जंगल और ऊंची घास के बीच से एक हल्की हवा बही। इसी बीच पैर पर पैर रखे रुद्र ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। तुरंत ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह लंबी घास में गहराई से देखने लगा। फिर वह लोहे की छड़ हाथ में लेकर जमीन पर खड़ा हो गया। शिला शुक्ला ने जब रुद्र को खड़ा देखा तो वह असमंजस में पड़ गई। उसे यह नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। उसका हृदय अचानक बहुत व्याकुल हो गया। अरे, क्या हो रहा है? शिला शुक्ला ने सावधानी से फुसफुसाया। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई दूसरा जादुई जानवर उसकी ओर आकर्षित न हो जाए। रुद्र ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और अभी भी साधना कर रहे राघव की ओर मुड़ गया। राघव, उठो, कुछ जादुई जानवर हमला कर रहे हैं। अरे, तुमने क्या कहा? जादुई जानवर हमला कर रहे हैं? शिला शुक्ला भयभीत हो गई। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। जो कुछ होने वाला था उसके बारे में सोचते ही उसका पूरा शरीर भय से कांपने लगा। जब राघव साधना कर रहा था तो वह स्वयं को पूरी तरह से इसमें डुबोने का साहस नहीं कर पाया, इसलिए वह साधना करते समय भी सतर्क रहा। इस प्रकार जब रुद्र ने उसे बुलाया तो राघव तुरंत अपनी साधना अवस्था से जाग गया और अपने युद्ध कुल्हाड़े को अपने कंधे पर टिकाकर खड़ा हो गया। रुद्रसेन, राक्षस कहाँ हैं? उसने चारों ओर देखते हुए पूछा। वह उनके आसपास कोई पैरों के निशान नहीं देख सका, यहाँ तक कि कोई आवाज भी नहीं सुन सका। रुद्र ने धीरे से अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। राघव, इस बार सावधान रहना। इस बार यह कोई एक जादुई जानवर नहीं है, बल्कि उनका एक समूह है। एक समूह? राघव का चेहरा तुरंत लापरवाही से आश्चर्य में बदल गया, फिर वह तत्पर भाव में बदल गया। आह, क्या एक समूह? यह नहीं हो सकता। अरे दोस्तों, कृपया मुझे इस तरह मत डराओ। पेड़ों में छिपकर शिला शुक्ला ने उनसे विनती की। वह इसके बजाय रुद्र से धमकी सुनना पसंद करती। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं और फिर उसने रोती हुई शिला शुक्ला को हल्के से आदेश दिया, क्या तुम कृपया चुप हो सकती हो? क्या आप हर जगह से जादुई जानवरों को आकर्षित करना चाहते हैं? रुद्र का आदेश अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि शीला शुक्ला ने तुरंत अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह कुछ भी न बोल सके। रुद्रसेन, आपके विचार में कितने जादुई जानवर हैं? राघव ने पूछा। बहुत सारे, कम से कम 10। वे सभी हमला करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने हमें घेर लिया है। रुद्र का चेहरा बहुत गंभीर था। रुद्र की बात सुनते ही राघव के चेहरे पर तनाव आ गया। यदि ये केवल एक जादुई जानवर होता तो उसे चिंता नहीं होती। 3 जादुई जानवर होते और वे दोनों मिलकर उनसे मुकाबला कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि वे कम से कम 10 थे, राघव को अब ज्यादा घमंड करने की हिम्मत नहीं हुई। जब शीला शुक्ला ने रुद्र की बात सुनी तो उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी पीला पड़ गया तथा उसका मन भय से कांप उठा। उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा था, ये खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, हम इससे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही उनके सामने नीले रंग की रोशनी प्रकट हुई, ऊंची घास हिलने लगी। प्रत्येक दिशा में एक था तथा उसके उद्गम स्थल कम से कम 50 थे। रुद्र और राघव आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि प्रकाश के ये चमकीले धब्बे वास्तव में जादुई जानवरों की आंखें थीं और उनकी संख्या कम से कम 20 थी। यह एक श्रेणी एक जादुई जानवर नीला भेड़िया है। राघव, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जल्दी करो और अभी पेड़ पर चढ़ जाओ, रुद्र ने चारों दिशाओं से 20 नीले भेड़ियों को देखते हुए कहा। राघव ने गुस्से से तमतमाते हुए अपनी कुल्हाड़ी लहराए और वीर स्वर में कहा, चिंता मत करो रुद्रसेन, यहाँ केवल 20 श्रेणी एक जादुई जानवर हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि वे हमें हरा नहीं पाएंगे। जैसे ही शिला शुक्ला को पता चला कि 20 भेड़िए हमला कर रहे हैं, वह बुरी तरह डर गई। इस समय भले ही वह पहले रुद्र और राघव की शक्तियों पर विश्वास करती थी, वह कभी भी यह विश्वास नहीं करेगी कि उनकी शक्तियां 20 जादुई जानवरों को हरा पाएंगी, क्योंकि वे अभी तक संतत्व तक भी नहीं पहुंचे थे। यदि स्कूल का कोई शिक्षक उन्हें बचाने नहीं आता तो वे जीवित नहीं बच पाते। गुरुजी, आप कहाँ हैं? कृपया आकर हमें बचाओ। शिला शुक्ला ने चारों ओर देखा और शिक्षक को बुलाने की प्रार्थना की। वह केवल इस बात पर भरोसा कर सकती थी कि अब शिक्षक उन्हें बचाने आएंगे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वहां बहुत सारे जादुई जानवर थे, इसलिए वह इतनी डरी हुई थी कि जोर से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। बस इस स्थिति में कि जादुई जानवरों ने उस पर ध्यान केंद्रित कर लिया हो।
20 नीले भेड़िए धीरे धीरे रुद्र और राघव की ओर बढ़े, उनकी चिकनी निगाहें उन्हें ध्यान से देख रही थीं। जब उनकी दूरी 5 मीटर से कम रह गई, तभी उन्होंने चलना बंद कर दिया। रुद्र और राघव ने अपने अपने हथियार पकड़ लिए। यद्यपि वे 20 जादुई जानवरों से घिरे हुए थे, फिर भी दोनों में से किसी के चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं था। आओ! अचानक एक नीला भेड़िया आकाश में चिल्लाने लगा। इसके तुरंत बाद उनके चारों ओर खड़े 20 भेड़ियों ने भी चीखना शुरू कर दिया। उनकी चीखें हवा में गूंजने लगीं, जैसे ही वे एक दूसरे से टकराने लगी, और फिर एक बड़ी ध्वनि तरंग में बदल गईं, जिसने एक बड़े क्षेत्र को निशाना बनाया। भेड़ियों की चीख सुनकर सिला शुक्ला का पूरा शरीर फिसल गया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वह कांपने लगी। इस समय तक उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था और उसका रंग मौत जैसा पीला पड़ गया था। रुद्रा से 5 किलोमीटर दूर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पेड़ की शाखा पर गिर गया। जब उसने चीखें सुनी तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी पहले से बंद आंखें खुल गईं और उसने आवाज की दिशा की ओर देखा। अच्छा नहीं, यह नीले भेड़ियों का एक झुंड है। चीख पुकार से लगता है कि इनकी संख्या कम से कम 10 है। ऐसा लगता है कि किसी को खतरा हो गया है। मध्यम आयु वाले व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया जब उसके हाथ उस पेड़ को छू गए जिस पर वह खड़ा था। वह पेड़ से नीचे कूद गया और बिना रुके चीखने की आवाज की दिशा में भाग गया। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। मध्यम आयु का व्यक्ति चिंतित था, लेकिन वह पहले से ही सबसे तेज गति से जा रहा था। दूसरे क्षेत्र में जादुई जानवर इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन रुद्र और राघव जिन विरोधियों का सामना कर रहे थे, वे श्रेणी 1 के जादुई जानवर नीले भेड़िए थे। उनकी सफलता की संभावनाएं अच्छी नहीं लग रही थीं। एक ही समय में 3 अलग अलग स्थानों पर 3 अलग अलग लोगों ने चीख सुनी और अपने हाथों में जो कुछ भी था उसे नीचे रख दिया और तेजी से चीख की ओर दौड़ने लगे। भेड़ियों की चीख भेड़ियों के लिए हमला करने का संकेत थी, क्योंकि 20 भेड़िए अचानक रुद्र और राघव पर टूट पड़े। जाओ मर जाओ, राघव ने गुर्राते हुए कहा और हमला करने की तैयारी में अपना कुल्हाड़ा ऊपर उठाया। उसने पास में खड़े एक भेड़िए पर कुल्हाड़ी से वार किया और कुल्हाड़ी उसके पेट में जा लगी। भेड़िया कान फाड़ देने वाली चीख के साथ चिल्लाया। पेंग! नीला भेड़िया जो राघव पर झपटा था, उसके कुल्हाड़ी के शक्तिशाली प्रहार से तुरंत ही कट गया और अब उसके शरीर पर एक बड़ा घाव हो गया। भेड़िया शक्तिशाली प्रहार से दूर उड़ गया। यद्यपि वह प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर था, फिर भी वह राघव की ताकत के सामने कुछ नहीं था। राघव ने अपना 100 पाउंड वजनी कुल्हाड़ी इतनी आसानी से लहराई मानो वह भारी ही न हो। जब भी कोई नीला भेड़िया उसके पास आता, वह उसे उड़ा देता। इस प्रकार जो भी भेड़िया उसके बहुत करीब आता, वह उड़ जाता और उसके शरीर पर नया घाव हो जाता। हालांकि नीले भेड़िए की खाल सख्त थी, इसलिए राघव भी उसे आसानी से नहीं मार सका। उसी समय जब भेड़िए उसके पास आए तो रुद्र की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और वह तेजी से आगे बढ़ा। एक झटके में उसने नुकीली लोहे की छड़ पास में खड़े एक भेड़िए के गले में घुसा दी। कुछ प्रतिरोध के बाद लोहे की छड़ अंततः भेड़िए की खाल को भेदते हुए उसके गले में घुस गई। उसने छड़ निकाली और अपने शरीर को एक ओर झुका लिया ताकि वह दूसरे भेड़िए के हमले से बच सके जो उस पर झपट पड़ा था। रुद्र द्वारा गला काटे जाने के कारण भेड़िया असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा तथा उसके चारों पैर अंतिम मृत्यु पीड़ा में ऐंठ गए। वह लाख कोशिश करने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके घाव से चमकीला लाल खून बह रहा था। गला लगभग हर जीवित प्राणी का कमजोर अंग है और जादुई जानवर भी इसका अपवाद नहीं है। अभी चूंकि नीले भेड़िए का गला कटा हुआ था, इसलिए उसका जीवन तेजी से लुप्त हो रहा था। यद्यपि वह मृत्यु के प्रलोभन से बचने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसका संघर्ष अधिक समय तक नहीं चलेगा। रुद्र भेड़ियों के झुंड में से निकलने के लिए अपने शरीर की चपलता पर निर्भर था और वह जहां भी हमला करता, वहां अपनी लोहे की छड़ से वार करके घाव कर देता था। 10 भेड़ियों से घिरे होने के बावजूद रुद्र ने अपनी अजीब लेकिन अप्रत्याशित चाल का इस्तेमाल करके आसानी से बच निकला। भेड़ियों के तीखे दांत और पंजे उसे छू भी नहीं सकते थे और जब भी ऐसा लगता था कि भेड़िए उसे पकड़ लेंगे, रुद्र समय रहते रास्ते से हट जाता था। लड़ाई कुछ गहरी सांसों से अधिक समय तक भी नहीं चली थी कि रुद्र ने 3 भेड़ियों का गला रेत दिया। जैसे ही भेड़ियों का खून बह गया, वे जीने के लिए अंतिम संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर पड़े, लेकिन एक अंतिम सांस के बाद वे जमीन पर ही मर गए। कई भेड़ियों को अनेक घाव लगे थे, लेकिन उनमें से कोई भी घातक नहीं था तथा वे जानवरों के जोड़ों पर केंद्रित थे। रुद्र भेड़ियों के बीच आगे बढ़ता रहा और उसके हाथ में लोहे की छड़ थी, जिससे वह भेड़ियों पर वार करता रहा। न केवल उसकी चाल तीव्र थी, बल्कि उसमें एक निश्चित शालीनता भी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन के लिए लड़ने के बजाय नाच रहा हो। दूसरी ओर राघव ने गुर्राहट के साथ अपनी 100 पाउंड की कुल्हाड़ी हवा में नीचे गिराई, जिससे उसकी गति के कारण एक दृश्य उत्पन्न हुआ। उसके चारों ओर मौजूद कुछ भेड़िए अत्यंत भयानक घावों के साथ लगातार हवा में उड़ रहे थे। यद्यपि ये घाव राघव की धारदार कुल्हाड़ी से लगे थे, लेकिन ब्लू वुल्व्स के लिए ये चोटें उनके जीवन के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थीं। हालांकि इस समय राघव काफी शक्तिशाली और राजसी दिख रहा था, लेकिन वह अजेय नहीं था। और रुद्र की अब तक की सफलता के साथ राघव की अपनी उपलब्धियां कुछ खास नहीं थीं। आखिरकार लड़ाई शुरू होने के बाद से राघव अभी तक एक भी ब्लू वुल्फ को मारने में सक्षम नहीं था। बस कुछ ही सेकंड बीते, रुद्र के हाथों एक और भेड़िया मारा गया, जबकि अनगिनत अन्य घायल हो गए। डरी हुई शिला शुक्ला ने राघव या रुद्र की दर्द भरी चीखें बिल्कुल नहीं सुनी। वह केवल नीले भेड़ियों की चीख और फुसफुसाहट ही सुन पा रही थी।
अपनी जिज्ञासा के कारण उसने अपने डर पर काबू पाया और जमीन की ओर देखा, और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र और राघव अभी भी ब्लू वुल्फ से लड़ रहे थे, और वह अवाक रह गई। राघव की कुल्हाड़ी का हर एक वार एक भेड़िए को आसानी से हवा में उछालने में सक्षम था। इस कारण कोई भी भेड़िया उसके करीब नहीं आ पा रहा था, और अधिकांश नीले भेड़ियों के शरीर पर भयानक घाव हो गए थे, जिससे उनका पूरा शरीर खून से भर गया था। दूसरी ओर रुद्र तेजी से भेड़ियों के बीच घूम रहा था और हर दिशा से उन पर हमला कर रहा था। जब भी वह अपनी लोहे की छड़ आगे बढ़ाता तो दूसरा भेड़िया घावों से छलनी हो जाता। उसकी गति इतनी तेज थी कि सिला शुक्ला उसका अनुसरण नहीं कर पा रही थी, वह केवल धुंधलापन ही देख पा रही थी। उसने पहले कभी ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला खूनी दृश्य नहीं देखा था, जैसा नीचे दिखाया गया है, लेकिन बाहर से उसके चेहरे पर कुछ रंग आना शुरू हो गया था। हालांकि उसका शरीर अभी भी कांपना बंद नहीं हुआ था। आखिरकार उसने पहली बार ऐसा खूनी दृश्य देखा था, और चाहे वह कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति पहली बार में इस तरह के दृश्य को आसानी से नहीं देख पाएगा। उसी समय एक नीले भेड़िए ने राघव की लापरवाही का फायदा उठाया और उसके कंधे पर कूद पड़ा। अपने मजबूत दांतों से उसने उसके कंधे पर गहरा काट लिया और घाव से खून बहने लगा। तीव्र दर्द के कारण राघव का चेहरा काला पड़ गया जब उसने देखा कि नीला भेड़िया उसके कंधे पर काट रहा है। राघव की आंखें दर्द से झपक उठी जब उसने भयंकर निगाह से नीले भेड़िए को देखा। उसने अपना कुल्हाड़ी नीचे गिरा दिया और अपने दाहिने हाथ से भेड़िए का सिर पकड़ लिया, और अपनी राक्षसी शक्ति से उसने भेड़िए को कंधे से अलग कर दिया, जिससे उसकी त्वचा पर गहरे घाव हो गए। राघव ने दोनों हाथों से भेड़िए की थूथन पकड़ ली और उसकी मांसपेशियों के साथ उसकी भुजाओं की नसें भी फूल गईं। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसने अपने हाथों से चिल्लाते हुए भेड़िए को पकड़ लिया और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसी समय राघव पर हर जगह खून फैल गया, जिससे वह लाल हो गया। राघव की शक्ति के प्रदर्शन से आसपास के भेड़िए डर से कांप उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राघव भेड़िए के शव के दोनों हिस्सों को पकड़ रहा है। लेकिन राघव ने भेड़ियों को भागने नहीं देने की योजना बनाई। शव को नीचे गिराते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दूसरे भेड़िए का सिर काट दिया। भेड़िए ने अपना सिर झुकाया और राघव की कुल्हाड़ी को चकमा दे दिया। अपना सिर आसमान की ओर उठाते हुए उसने एक जोरदार चीख मारी और फिर उस पर झपट पड़ा। चीख सुनकर सभी भेड़ियों का डर दूर हो गया और वे तुरंत राघव पर टूट पड़े। राघव ने एक भेड़िए के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ गया। उसकी कुल्हाड़ी की तेज धार भेड़िए की गर्दन में जा लगी। खून का निशान पीछे छोड़ते हुए भेड़िया रॉकेट की तरह पीछे की ओर उड़ गया। जब उसकी कुल्हाड़ी ने एक भेड़िए का सिर काट दिया तो राघव वहीं रुक गया जहां वह खड़ा था। उसने अपने युद्ध कुल्हाड़े को अन्य भेड़ियों को दिखाने के लिए खतरनाक तरीके से लहराया। पेंग! एक भेड़िया बहुत देर से चकमा देने में सफल रहा और राघव की कुल्हाड़ी से मारा गया। भेड़िया दो टुकड़ों में बंट गया और उसने आखिरी बार चीख मारी। घायल होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे राघव और भी मजबूत हो गया है। एक ही झटके में उसने दो भेड़ियों को मार डाला। दूसरी ओर रुद्र अभी भी भेड़ियों के साथ भीषण कुश्ती लड़ रहा था। अचानक एक भेड़िया ऊपर से रुद्र पर कूद पड़ा। रुद्र ने तुरंत पलटकर अपनी चमकती आंखों से आते हुए भेड़िए को घूरा। उसके हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ बिजली की तरह निकली और भेड़िए के पेट में गहरी घुस गई, जिससे उसका दिल छेद गया। जैसे ही उसे लगा कि छड़ रुक गई है, उसने तुरंत उसे बाहर खींच लिया और फिर अपनी जगह से दूर चला गया। जैसे ही वह अपने स्थान से निकला, नीले भेड़ियों का समूह तुरंत उस पर टूट पड़ा। वह भेड़िया, जो हृदय में भोंक दिया गया था, अपनी अंतिम सांस लेते हुए कराह उठा और ऐंठते हुए जमीन पर गिर पड़ा और अंततः शांत हो गया। लड़ाई कुछ समय तक जारी रही, और जैसे जैसे समय बीतता गया, रुद्र और राघव के हाथों मरने वाले नीले भेड़ियों की संख्या बढ़ती गई। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लू वॉल्व्स की संख्या कम होती गई, दोनों लड़कों पर दबाव कम होता गया। रुद्र ने दूसरे भेड़िए के गले से अपनी लोहे की छड़ निकाली। वह पहले ही 10 से अधिक नीले भेड़ियों को मार चुका था, फिर भी उसके कपड़े खून से अपेक्षाकृत रूप से सने नहीं थे। रुद्र ने राघव की ओर देखा तो पाया कि केवल 7 या 8 नीले भेड़िए बचे हैं। हालांकि 8 भेड़िए पहले से ही खून से लथपथ थे, मानो वे खून में नहाए हों। उसके पहले से ही फटे कपड़े और भी खराब हो रहे थे, तथा अब लगभग कपड़े की पट्टी के समान हो गए थे। उसके कपड़े अब उसके शरीर की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी छाती को उजागर कर रहे थे। यहाँ तक कि पतलून भी कई स्थानों पर फटी हुई थी और उसके नीचे के घावों से खून टपक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र राघव की ओर दौड़ा और तुरंत अपनी लोहे की छड़ से 8 भेड़ियों से लड़ना शुरू कर दिया। चूंकि राघव ने एक लंबी लड़ाई में भेड़ियों को कई बार बुरी तरह घायल कर दिया था, भेड़िए बहुत थक चुके थे, इसलिए रुद्र का काम अपेक्षाकृत आसान था। बिना अधिक ऊर्जा खर्च किए उसने प्रत्येक भेड़िए के गले को सटीकता से छेद कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। भेड़ियों के झुंड के आक्रमण के बाद रुद्र भी जोर से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, फिर भी उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा भेड़ियों के झुंड से लड़ने में खर्च कर दी थी। राघव ने अपने चारों ओर पड़े शवों के ढेर को देखकर एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। यद्यपि उन्होंने अभी अभी एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी, फिर भी उसमें थकावट का एक भी निशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसकी लड़ाकू भावना जागृत हो गई। रुद्रसेन, चलो कक्षा 1 के बाकी जादुई जानवरों को मार डालें। राघव हंसा। अपने जीवन काल में उसने पहले कभी प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को नहीं मारा था, इसलिए उसका उत्साहित होना स्वाभाविक था।
रुद्र भी राघव के घावों को देखने से पहले मुस्कुराया। तुम्हें कितनी चोट लगी है? राघव ने अपने घावों का निरीक्षण करने के लिए अपने शरीर की ओर देखा और फिर कहा, कोई समस्या नहीं है। यद्यपि काटने से दर्द होता है, लेकिन वे ज्यादातर सतही घाव होते हैं। हे, जब मैं छोटा था तब से मेरी त्वचा मोटी है, इसलिए पहले कोई सामान्य जानवर मुझे कभी नहीं काट सकता था। जियान ने विचारशील चेहरे के साथ समझ में अपना सिर हिलाया। वह राघव की शक्ति और जीवटता के बारे में पहले से जानता था। राघव स्टील की छड़ से भी अधिक शक्तिशाली था, इसलिए ब्लू वुल्व्स उसे काटने के लिए काफी क्रूर रहे होंगे। हाँ, ये सही है। रुद्रसेन, क्या तुम्हें चोट लगी है? राघव ने चिंता से रुद्र की ओर देखते हुए पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, भेड़ियों ने मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपनी नजरें ऊंची घास पर घुमाई और ऊंची आवाज में कहा, क्या तुमने अभी तक बहुत कुछ नहीं देखा है? तुम कब तक वहां छिपे रहने की योजना बना रहे हो? रुद्र की बात सुनकर राघव एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह हैरान था कि रुद्र क्या कह रहा है। लेकिन उसे जल्द ही यह बात समझ में आ गई और उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ ली। कौन छिपा है? जल्दी करो और बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा, राघव चिल्लाया। जैसे ही राघव ने यह बात कही, उनके सामने ऊंची घास सरसराने लगी और 4 आकृतियां राघव और रुद्र के सामने से छलांग लगाने लगीं। चारों परछाइयों को बाहर कूदते देख राघव तुरंत रक्षात्मक हो गया, जबकि रुद्र ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के अलावा कोई हरकत नहीं की। यद्यपि अंधेरे के कारण वे चारों को नहीं देख सके, लेकिन रुद्र ने बहुत पहले ही उनकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। जब चारों छायाएं रुद्र से 2 मीटर दूर पहुंची तो वे अचानक रुक गईं। रुद्र अंततः उनके चेहरे स्पष्ट रूप से देख पाया। उनमें से 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे, जबकि एक बुजुर्ग और एक 30 वर्षीय महिला थी। उन चारों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और वे ऐसे स्तब्ध थे मानो उन्होंने कोई अकल्पनीय घटना देखी हो। सम्माननीय शिक्षकगण, तो यह आप ही थे। राघव ने अंततः उन चारों लोगों को पहचान लिया और आश्चर्य से चिल्ला उठा। चारों लोगों ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी सदमे के निशान दिखाई दे रहे थे। रुद्रसेन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी अफवाहें हैं कि आप एक संत को हरा सकते हैं। पहले तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन इसे देखने के बाद मुझे लगा कि इन अफवाहों में कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी ही। एक अकेले व्यक्ति द्वारा जंग लगी लोहे की छड़ का उपयोग करके दर्जनों श्रेणी 1 के जादुई जानवरों को मारना, यहाँ तक कि संत जो अपने संत हथियारों को संघनित कर लेते हैं, वे भी इसे आसानी से नहीं दोहरा पाएंगे। बड़े ने हंसते हुए रुद्र की प्रशंसा करते हुए कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, आदरणीय शिक्षक जी, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरी ताकत उतनी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। भेड़िए भले ही प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर थे, लेकिन उनकी आक्रमण शक्ति उतनी अधिक नहीं थी। अगर मेरा सामना किसी अधिक शक्तिशाली श्रेणी 1 जादुई जानवर से होता तो मुझे और भी अधिक संघर्ष करना पड़ता। ये सुनकर बड़े ने रुद्र को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और फिर राघव को हंसते हुए देखा। राघव, तुम्हारी ताकत भी बहुत मजबूत है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हेडमास्टर ने तुम्हें देखा और तुम्हें प्रशिक्षु के रूप में ले लिया। तियाता ने एक शालीन मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसके जवाब में क्या कहे। बड़ी रुचिका, ऐसा लगता है कि हम यहाँ व्यर्थ ही आए हैं। ये दोनों ताकत में बिल्कुल असामान्य हैं, दूसरे क्षेत्र में कुछ भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, 30 वर्षीय महिला ने कहा। उसकी बात सुनकर अन्य 3 छात्र कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। जब उन्होंने भेड़ियों की चीखें सुनी तो उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि एक छात्र खतरे में है। केवल इसी कारण से वे सभी उन्हें बचाने के लिए सबसे तेज गति से चीखने की आवाजों की ओर दौड़े थे। रास्ते में उनमें से प्रत्येक ने प्रार्थना की कि छात्र यथासंभव लंबे समय तक टिके रहें, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें एक अकल्पनीय दृश्य का सामना करना पड़ा। 2 छात्र जो सेंट स्तर के नहीं थे, वे बिना किसी परेशानी के 20 या उससे अधिक ब्लू वॉल्व्स का सामना करने में सफल रहे। अंततः वे उन सभी 20 लोगों को मारने में सफल रहे और चारों में से किसी को भी इस अंतिम परिणाम पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, वैसे रुद्रसेन, तुमने हमें कैसे पहचाना? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। बाकी 3 अध्यापक भी यह जानने को उत्सुक थे और रुद्र की ओर देखते रहे। वे चारों ये जानने में बहुत उत्सुक थे कि ऊंची घास में छिपे हुए उन्हें कैसे पहचाना गया, क्योंकि उन्होंने एक भी आवाज नहीं की थी या कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि रुद्र उन्हें देख पाता। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे उसी समय पता चल गया था जब माननीय शिक्षकगण आए थे। क्या तुम्हें उसी समय पता चल गया जब हम पहुंचे? वह कैसे संभव है? महिला अविश्वास में चिल्ला उठी। बाकी 3 लोगों को भी रुद्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ। रुद्र ने अपना मुंह खोला, जब मैं भेड़ियों के झुंड से लड़ रहा था तब भी मैं अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दे रहा था। अन्यथा हम किसी और के द्वारा अचानक किए गए हमलों का शिकार हो सकते थे। मैं ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान न देने का साहस कैसे कर सकता था? ये सुनकर चारों अध्यापकों ने सिर हिलाकर रुद्र की बात का अनुमोदन किया। रुद्र ने आगे बताया, माननीय अध्यापकों ने एक भी आवाज नहीं की, लेकिन जब आप आए तो मैंने बहुत सारी स्पष्ट हलचलें देखी, इसलिए मुझे शुरू से ही पता चल गया था। ये सुनकर चारों लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और बुजुर्ग ने प्रशंसा में कहा, अद्भुत, बस अद्भुत। रुद्रसेन, मेरे पास आपकी प्रशंसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और सोचिए कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं आपके वर्तमान स्तर के आसपास भी नहीं था।
फिर बुजुर्ग ने कुछ देर रुककर कहा, चूंकि आप छात्रों को कोई खतरा नहीं है तो अब हम यहाँ से चले जाते हैं, आखिरकार अभी भी छात्रों को बचाना है। यद्यपि बुजुर्ग ने ऐसा कहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जाने के लिए अनिच्छुक था। कृपया प्रतीक्षा करें, रुद्र अचानक चारों अध्यापकों की ओर चिल्लाया। शिला शुक्ला की ओर इशारा करते हुए, जो अभी भी पेड़ पर छिपी हुई थी, उन्होंने कहा, आदरणीय शिक्षक, क्या आप कृपया इस छात्र को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं? अब उसमें यहाँ रहने की हिम्मत नहीं है। शिक्षक ने ये सोचते हुए भौहें सिकोड़ी, यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन भले ही वह 2 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर सौंप दे, फिर भी इसे नुकसान ही माना जाएगा। आखिरकार वह 3 दिन तक यहाँ नहीं रुकी थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से पूरे 3 दिन यहीं रहूंगा, शिला शुक्ला ने पेड़ की चोटी से कहा, जब वह 5 या 6 मीटर नीचे जमीन पर गिरी। एक लंबे कदम से वह उस स्थान पर पहुंची जहां रुद्र था। अरे, ये 4 शिक्षक तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें जादुई जानवरों से चोट लगने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते? राघव काफी असंतुष्ट था, क्योंकि शिला शुक्ला वास्तव में बहुत कायर था। जैसे ही उसने जादुई जानवर को देखा, वह जोर से चिल्ला उठी। इससे टियाता को बहुत गुस्सा आया। शिला शुक्ला ने डरते डरते राघव की ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, मैं नहीं जाना चाहती। क्या ऐसा हो सकता है कि अब तुम्हें जादुई जानवरों से डर नहीं लगता? राघव ने उत्सुकता से पूछा। मैं हूं, तो फिर तुम डरे हुए हो, फिर तुम यहां से बाहर क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि तुम दोनों अभी भी यहां हो। इतने सीधे जवाब के बावजूद राघव को कोई जवाब नहीं मिला। रुद्र ने शिला शुक्ला को असहायता से देखा और फिर उसे मनाने की कोशिश की। शिला शुक्ला, तुम्हें शिक्षकों के साथ जाना चाहिए। इस जंगल में जादुई जानवर बहुत हैं, और इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। रुद्रसेन शुक्ला का चेहरा दुखी हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे रुद्र पर निर्भर रहना होगा। उसने विनती करते हुए कहा, वरिष्ठ, कृपया मुझे अपने साथ चलने दीजिए। ये पहली बार है जब मैंने कोई जादुई जानवर देखा है, और पहली बार मैं यहाँ आई हूँ। इसीलिए शुरू में मैं डर गया था, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगली बार जब हमारा सामना किसी जादुई जानवर से होगा तो मैं जोर से नहीं रोऊंगा। रुद्र और राघव की शक्तियों का अनुभव करने के बाद शिला शुक्ला को उन दोनों के साथ किसी भी परेशानी में पड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा शिला शुक्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि चारों शिक्षकों ने कहा कि जंगल के दूसरे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे संभाल न सकें। अतः इतनी अच्छी सुरक्षा के बावजूद वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती। रुद्र को अचानक सिर में दर्द महसूस हुआ। शिला शुक्ला जन्म से ही एक लाड़ प्यार में पली बड़ी कुलीन महिला थी, इसलिए वह निश्चित रूप से उनके लिए बोझ होगी। भविष्य में जब वे किसी जादुई जानवर से लड़ेंगे तो उन्हें उसकी भी देखभाल करनी होगी। रुद्रसेन, आपके और राघव के साथ दूसरे क्षेत्र में कोई जादुई जानवर नहीं है जो आपके लिए खतरा पैदा कर सके। तो बेहतर होगा कि आप उसे भी साथ ले जाएं। छात्रों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा आप दोनों के लिए इसे अब परीक्षा भी नहीं माना जाना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग की महिला हंसी। रुद्र अंदर ही अंदर हताश होकर आहें भरने लगा। चूंकि शिक्षक भी चाहते थे कि शिला शुक्ला भी उनके साथ चले, इसलिए वह आपत्ति करने का कोई कारण नहीं ढूंढ सका। यद्यपि रुद्र हार मान रहा था, परंतु राघव अभी भी संतुष्ट नहीं था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। इस पहले दिन के बाद से ही वह रुद्र को टीम के स्तंभ के रूप में देखने लगे थे। उसका निर्णय जो भी हो, राघव उस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। रुद्र का दिमाग रणनीति बनाने में बेहतर था और उसे जानवरों से निपटने का अनुभव राघव से अधिक था। अतः ये कहा जा सकता है कि चाहे कुछ भी हो, राघव रुद्र की बात मान लेगा। चारों अध्यापकों के चले जाने के बाद रुद्र और राघव ने शिला शुक्ला पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय ब्लू वुल्व्स के मृत शरीरों के पास चले गए। चूंकि यह 20 से अधिक क्लास 1 मॉन्स्टर कोर था, इसलिए वे इसे बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर सके। क्योंकि ब्लू वुल्व्स के राक्षस कोर उनके सिर में थे, राघव और रुद्र उन्हें निकालने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें निश्चित रूप से सिर के उस हिस्से पर प्रहार करके उसे तोड़ना था जहां राक्षस का मूल था, इसलिए शिला शुक्ला का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उन्हें देखा। शायद शिला शुक्ला में केवल थोड़ा सा ही परिवर्तन आया था। ऐसा लग रहा था मानो अब वह अपने स्तर से बाहर महसूस नहीं करती थी। बड़ी मुश्किल से वह अपने अंदर के काया स्वभाव को दबा पाई, क्योंकि वह रुद्र और राघव को कोर निकालने का काम बड़ी लगन से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस अनुभव से कुछ सीख रही हो। प्रारंभिक ब्लू वॉल्स हमले के बाद रात शीघ्रता एवं शांतिपूर्वक बीत गई। जैसे ही भोर का सूरज धीरे धीरे क्षितिज के किनारे पर उगने लगा, पैरों पर पैर रखे रुद्र ने अपनी साधना समाप्त की और खिंचाव के लिए खड़े हो गए। जैसे ही रुद्र खड़ा हुआ, उसने सुना कि राघव भी जागने लगा है। वह रुद्र के पीछे पीछे ऊपर चला गया, और यद्यपि वे दोनों साधना में व्यस्त थे, फिर भी वे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग थे। उन्होंने खेती करते समय एक पहरेदार तैनात कर रखा था, और जब तक हवा ऊंची घास के बीच से बहती रहेगी, तब तक वे दोनों किसी का भी पता लगा सकेंगे। राघव, जाओ आग के लिए कुछ सूखी टहनियां ढूंढो। मैं जादुई जानवर का मांस लाने जा रहा हूं। अब समय आ गया है कि हम नाश्ते की तैयारी करें, रुद्र ने कहा। ओह, बिना किसी वस्तु के राघव पीछे मुड़ा और सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल में प्रवेश कर गया। इसके तुरंत बाद राघव सूखी लकड़ियों का एक ढेर लेकर आया। उसी समय रुद्र ने नीले भेड़ियों के खूनी जादुई जानवर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा तैयार किया था, जिसे उन्होंने कल रात मार डाला था।
चूंकि उस क्षेत्र में पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए जादुई जानवर के मांस को धोया नहीं गया। इसके बजाय इसे सीधे कुछ लकड़ियों के साथ कटार पर चढ़ा दिया गया और भूनने के लिए अलाव के ऊपर रख दिया गया। कुछ ही देर बाद भुने हुए जादुई पशु के मांस से सौंधी सुगंध आने लगी। यद्यपि इसमें कोई मसाला नहीं था, फिर भी जादुई जानवर के मांस की गुणवत्ता मूल रूप से उच्च थी। इसके अलावा जादुई जानवर का वर्ग जितना उच्च होगा, उसका मांस उतना ही स्वादिष्ट होगा और शरीर के लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। ऐसा कहा जाता है कि श्रेणी 5 के जादुई जानवर का मांस व्यक्ति की ताकत भी बढ़ा सकता है। शायद इसलिए कि वह जादुई जानवर के मांस की खुशबू सूंघ सकती थी, सिला शुक्ला पेड़ के ऊपर अपनी नींद से जाग गई और नीचे कूद गई। 5-6 मीटर की ऊंचाई सिला शुक्ला के लिए कुछ भी नहीं थी, जो 8वीं सेंटफोर्स परत तक पहुंच गई थी। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सिला शुक्ला अलाव के पास पहुंची और सुनहरे जादुई जानवर के मांस को तेल में टपकते हुए देखा। वह निगलने से खुद को रोक नहीं सकी। यद्यपि उसने अनेक विदेशी व्यंजन खाए थे, परंतु उसने पहले कभी इस प्रकार का जंगली जानवर नहीं खाया था। आखिरकार इतने लंबे समय तक एक ही प्रकार का मांस खाते रहने पर कोई भी चीज अधिक स्वादिष्ट तो लगेगी ही, चाहे वह सिर्फ गोभी ही क्यों न हो। राघव ने असंतुष्ट दृष्टि से शीला शुक्ला की ओर देखा और धीमे स्वर में बुदबुदाया, कल रात तुम बहुत जोर से रो रही थी, अब तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गईं। मुझे उम्मीद है कि जब हम बाद में और अधिक जादुई जानवरों का सामना करेंगे तो आप फिर से रोना शुरू नहीं करेंगे। राघव की आवाज बेहद धीमी और अस्पष्ट थी। बहुत संभावना है कि उसके अलावा कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया होगा कि उसने क्या फुसफुसाया था, यहाँ तक कि रुद्र भी नहीं। सिला शुक्ला ने जिज्ञासा से राघव की ओर देखा। राघव, तुम क्या कह रहे हो? कल रात चारों अध्यापकों ने रुद्र और राघव के नाम पुकारे थे, इसलिए शिला शुक्ला को पहले ही उनकी पहचान पता चल गई थी। अरे कुछ नहीं, राघव ने अपने हाथ हिलाए जैसे कि उसे किसी बात का अपराध बोध हो रहा हो। सिला शुक्ला ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने रुद्र और राघव को देखा और मुस्कुराई। कोई आश्चर्य नहीं कि आप दोनों इतने शक्तिशाली हैं कि आप 20 श्रेणी 1 जादुई जानवरों को मार सकते हैं। पता चला कि आप दोनों ही वास्तव में राघव और रुद्र सेन हैं। ये सच है कि मैं आप दोनों से मिल सका, ये सचमुच बहुत बड़ी किस्मत थी। वर्तमान सिला शुक्ला कल शाम वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। केवल एक रात के बाद ही ऐसा लगा कि उसने कल की घटनाओं को अपने दिमाग से निकाल दिया है। अब उसके चेहरे पर जादुई जानवरों के विचार से डर और भय का एक भी निशान नहीं दिखा। रुद्र ने अच्छी तरह से पकाए गए जादुई जानवर के मांस को उठाया और फिर एक टुकड़ा फाड़कर उसे सिला शुक्ला की ओर फेंकते हुए पूछा, इस जंगल में बहुत सारे जादुई जानवर हैं। इसके अलावा अगर हम 3 दिन और नहीं रुकते हैं तो हम निश्चित रूप से नहीं जा सकते। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सिला शुक्ला ने जादुई जानवर के मांस का टुकड़ा स्वीकार कर लिया और उसे हल्के से चबाते हुए उसने कहा, हालांकि मैं अभी भी डरी हुई हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अंततः मुझे इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा आप दोनों मुझसे ज्यादा उम्र में नहीं हैं, फिर भी आप दोनों ने कल रात उन खूंखार नीले भेड़ियों का बिना किसी डर के सामना किया। तुम दोनों ने तो उन सभी का वध भी कर दिया। यह अन्य लड़कों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली है। वे लड़के कितने बेकार थे, वे पांचों मिलकर भी एक भी जादुई जानवर को नहीं हरा सके। अंततः उनकी अक्षमता के कारण मुझे अपनी बहनों से अलग होना पड़ा। सिला शुक्ला अचानक उठ खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, मैंने अब निर्णय ले लिया है। मैं निश्चित रूप से इन अगले 2 दिनों का उपयोग आप दोनों वरिष्ठों से अच्छी तरह सीखने के लिए करूंगा। ये सुनकर रुद्र ने मन ही मन सिर हिलाया। शील शुक्ला के कथन को रुद्र की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी। हालांकि वह डरपोक थी और जादुई जानवरों से बहुत डरती थी, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने तरीके बदलने और अधिक सीखने के लिए तैयार थी। आखिरकार कोई भी व्यक्ति सब कुछ करने और समझने की क्षमता लेकर पैदा नहीं होता। जो भी ज्ञान संचित होता है वह उसे सीखने के लिए बाहर जाने का परिणाम होता है। बेशक रुद्र एक अपवाद था। दूसरी ओर सिला शुक्ला एक कुलीन घराने में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पैदा हुई थी। वह बचपन से ही लाड़ प्यार में पली बड़ी थी और एक सुरक्षित माहौल में पली बड़ी थी। जाहिर है उसने कभी किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया था। इस प्रकार यह उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वह एक क्रूर जादुई जानवर के साथ अपनी पहली मुठभेड़ के दौरान अनिवार्य रूप से भयभीत हो जाएगी। आखिरकार यह एक औसत व्यक्ति के लिए पहली बार किसी भूत से मिलने के बराबर था, किसी को भी डर महसूस होगा। नाश्ता करने के बाद रुद्र और राघव दोनों ने अपने अपने हथियार उठाए और अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि उनसे पीछे चल रही थी सुंदर सिला शुक्ला, जो खाली हाथ थी। उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा क्योंकि वह अपने समूह से अलग हो गई थी और जंगल में उसका पीछा किया जा रहा था, इसलिए उसका हथियार बहुत पहले ही गायब हो चुका था। राघव ने अपना कुल्हाड़ी उठाया, उसके कपड़े पहले से ही बदले हुए थे। इस बार उन्होंने ब्लू वुल्फ लेदर के साथ साथ इसे एक साथ रखने के लिए कुछ ग्रासरूट भी पहना हुआ था। कल की लड़ाई के कारण उनकी अकादमी की वर्दी बहुत पहले ही फट चुकी थी और अब वे उसे पहन नहीं सकते थे। पलक झपकते ही एक और दिन आया और चला गया। मुनाफे को देखकर लगता है कि यह पहले दिन जितना अच्छा तो नहीं था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। कुल मिलाकर उन्होंने 70 जादुई जानवरों को मार डाला था, जिससे सिला शुक्ला को झटका लगा। इस दूसरे दिन सिला शुक्ला में एक बड़ा परिवर्तन आया। ब्लू वुल्फ्स के साथ हुए तमाशे के बाद से उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। कम से कम अब जब भी वह किसी जादुई जानवर को देखती तो डरकर चीखती नहीं।
और जब भी राघव और रुद्र किसी भी दुश्मन जादुई जानवर का वध करते थे तो वह खून को देखकर भी नहीं हिलती थी। वह धीरे धीरे अपनी स्थिति के अनुकूल ढलने लगी थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसी दिन उसने अप्रत्याशित रूप से जंगल के खतरों के बारे में बहुत कुछ सीखा और उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। उसकी सीखने की क्षमता बहुत अधिक थी और रुद्र भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। बेशक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी साधना की प्रतिभा को देखा जाए, क्योंकि तियान युआन महाद्वीप में किसी की अपनी ताकत ही यह निर्धारित करती थी कि वह कौन है। शिला शुक्ला भी असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसने निश्चित रूप से राघव या रुद्र के लिए परेशानी पैदा नहीं की, न ही वह बोझ थी जैसा कि उन दोनों ने पहले सोचा था। वह उन दोनों के पीछे रहती थी और जब भी वे दोनों किसी जादुई जानवर से लड़ते तो वह दूर खड़ी हो जाती थी ताकि वह उसमें फंस न जाए। उस दिन के बाद रुद्र और राघव दोनों के मन में शिला शुक्ला के लिए सम्मान का स्तर बढ़ गया और अब उनके दिल में उसे छोटा नहीं समझा जाता। उस रात बाद में वे तीनों कैंप फायर के पास बैठकर राक्षस कोर के ढेर को गिनने लगे। प्रिय वरिष्ठों, क्या आप दोनों ने वास्तव में अपने संत हथियारों को संघनित नहीं किया है और अभी तक संत नहीं बने हैं? शिला शुक्ला ने अपनी चमकती आंखों से उन्हें घूरते हुए पूछा। कैसा अजीब सवाल है। उसके कपड़ों में पहले से ही पेड़ों और कांटों के कारण छेद हो गए थे जो उसे छेद रहे थे और काट रहे थे, और मूंछों जैसे घावों के कारण उसका सुंदर चेहरा बिल्ली जैसा लग रहा था। चूंकि वहां पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए प्यास बुझाने के लिए उसे जादुई जानवरों का खून पीना पड़ता था और इसलिए उसके पास अपने चेहरे की गंदगी को धोने का कोई रास्ता नहीं था। अगर हम संत होते तो मैं इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल क्यों करता? राघव ने अपने बंधे हुए और बुरी तरह से कटे हुए कुल्हाड़ी को असंतोष के भाव से देखा। राघव की शक्ति के निरंतर प्रयोग के बाद विशालकाय कुल्हाड़ी अंततः घिस गई। पहले की तीखी धारा प्रयोग के बाद कुंद होती जा रही थी। यहां तक कि रुद्र की जंग लगी लोहे की छड़ का पहले का नुकीला सिरा भी लगभग सपाट हो गया था। शिला शुक्ला का चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था क्योंकि वह दोनों को देख रही थी। आप दोनों वास्तव में अद्भुत हैं। आप अभी तक संत स्तर पर भी नहीं हैं और आप आसानी से कक्षा 1 के जादुई जानवरों को मार सकते हैं। मेरी राय में एक बार जब आप संत स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप आसानी से श्रेणी 2 जादुई जानवरों को मार पाएंगे। रुद्र ने सिर हिलाया। ये कैसे आसान होगा? ये जादुई जानवर हैं जिन्हें अकादमी द्वारा पाला गया था, इसलिए इनकी आक्रमण शक्ति कमजोर है। जब हम शक्तिशाली आक्रमण करने वाले जादुई जानवरों से भिड़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से उनसे निपटना कठिन हो जाएगा। शिला शुक्ला ने सिर हिलाकर गंभीरता से कहा, यह सही है। मैंने अपने पिता को पहले भी कहते सुना है कि कुछ अद्भुत श्रेणी 1 जादुई जानवर हैं जो उच्च आक्रमण शक्ति के साथ निम्न स्तर के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ सामान्य संत उन्हें हरा पाने में असमर्थ हैं। रुद्र ने राघव की ओर देखा जो कैंपफायर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। राघव, अभी दूसरे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे खिलाफ खड़ा हो सके, इसलिए मैं तीसरे क्षेत्र में जाना चाहता हूं। आप इस बारे में कैसे महसूस करते हैं? राघव ने कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, दूसरा क्षेत्र हमारे लिए पहले से ही बहुत आसान है क्योंकि अब वहां कोई चुनौती नहीं है। ठीक है रुद्रसेन, मैं आपके साथ तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। अब ये देखने का समय है कि श्रेणी 2 के जादुई जानवर वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। दोनों की बातें सुनकर पास बैठी शिला शुक्ला ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों संत स्तर तक नहीं पहुंचे हो और तुम अभी भी कक्षा 2 के जादुई जानवरों से लड़ने के लिए तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो। संत हथियार के बिना जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं है और श्रेणी 2 जादुई जानवर की त्वचा श्रेणी 1 जादुई जानवर की त्वचा से अधिक मजबूत होती है, इसलिए यह और भी अधिक कठोर होती है। आप दोनों के पास केवल एक घिसा हुआ कुल्हाड़ी और जंग लगा हुआ लोहे का रॉड है, इसलिए इसे हत्या करना और भी कठिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, तीसरे क्षेत्र का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि वहां तो जहरीले वाइपरों से भरा दलदल भी है। खतरनाक तीसरे क्षेत्र में आपकी जान जाने की बहुत अधिक संभावना है। राघव मेरे हथियार को देखकर हंसा। ये सही है रुद्रसेन, पिछले 2 दिनों में हमारे हथियार लगातार इस्तेमाल में रहे हैं और मेरे कुल्हाड़ी ने अपनी तीक्ष्णता खो दी है। यहाँ तक कि आपकी अपनी लोहे की छड़ भी लगभग सपाट है, इसलिए श्रेणी 2 के जादुई जानवरों को मारना कठिन होगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है। दूसरे क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे छात्र हैं। हम अभी तक अन्य छात्रों से नहीं मिल पाए हैं क्योंकि हम अभी भी उनसे बहुत दूर हैं। हमें कल वापस आना चाहिए और राक्षसों के कोर को हथियारों के लिए बदलना चाहिए क्योंकि छात्र निश्चित रूप से इसमें रुचि लेंगे। हाँ, यह अच्छा विचार है। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। रुद्र ने आगे कहा, शिला शुक्ला, चलो कल अलग हो जाते हैं। यदि आप अन्य छात्रों के साथ हैं तो आपको अपना अंतिम दिन सुरक्षित रूप से गुजारने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार जो कोई भी यहाँ 2 दिन टिक पाया है उसके पास कोई वास्तविक कौशल अवश्य होगा। शिला शुक्ला ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी। आखिरकार वह तीसरे क्षेत्र के खतरों के बारे में भी जानती थी। उसे यकीन नहीं था कि रुद्र और राघव उन जादुई जानवरों का सामना कर पाएंगे या नहीं। यदि वह उनके साथ चलती रही, भले ही रुद्र और राघव उसे अपने साथ जाने देने के लिए सहमत हो गए, तो वह केवल एक बोझ बनकर रह जाएगी जो उन्हें रोके रखेगी। रात बिना किसी घटना के बीत गई। जल्द ही आसमान चमकने लगा। रुद्र और राघव ने अपनी रात्रि साधना समाप्त की और नाश्ता तैयार करने लगे। जब तीनों ने खाना खा लिया तो सूरज धीरे धीरे आसमान में उगने लगा था।
वे अपने रास्ते पर चलते रहे, हालांकि इस बार वे उसी दिशा में वापस चलने लगे थे जहां से वे आए थे। 2 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों लड़के खतरे को भांपने और उससे बचने में बेहद कुशल हो चुके थे, इसलिए उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक बड़े पेड़ के नीचे फटे पुराने कपड़े पहने 9 छात्र थके हुए बैठे अपनी सांसें थाम रहे थे। वे कुछ कुलीन लोगों के साथ मिश्रित आम लोगों का समूह थे। इस समय उनके कपड़े जगह जगह फटे हुए थे और उन पर कुछ सूखे खून के धब्बे भी लगे हुए थे। उनके शरीर पर चोटें भी थीं और उनसे कुछ ही दूरी पर जमीन पर एक जादुई जानवर का शव पड़ा था। सब लोग, बस थोड़ी देर और रुको, ये तो आखिरी दिन है, एक आम छात्र ने हौंफते हुए कहा। इस दिन के खत्म होने के बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास अभी पर्याप्त जादुई पत्थर नहीं है, हमें अभी भी 5 और की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी 5 और जादुई जानवरों का वध करना होगा, एक युवा रईस ने कहा। मूलतः कुलीन लोग आम लोगों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन क्रूर जादुई जानवर का सामना करने के बाद वे तुरंत बुरी तरह डर गए। जीवन या मृत्यु का सामना करते समय लोगों की स्थिति की कौन परवाह करेगा? स्वयं की सुरक्षा करना अधिक प्राथमिकता थी। इस प्रकार कुछ कुलीन लोगों ने धीरे धीरे आम छात्रों के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आखिरकार सभी जानते थे कि संख्या में ताकत होती है। इसके अतिरिक्त, शायद इसलिए कि आम लोगों का पालन पोषण अधिक कठोर वातावरण में हुआ था, वे क्रूर जादुई जानवरों का सामना करने पर पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाते थे। इससे अभिमानी कुलीनों का आम लोगों के प्रति नजरिया बदल गया। अंततः वे सभी धीरे धीरे दोस्त बन गए। इसके अलावा जादुई जानवरों के खिलाफ लगातार लड़ने के बाद वे 9 लोग एक साथ काम करने में अधिक सहज हो गए थे। अंततः उनमें एक अप्रत्याशित बंधन बन गया जिसने उन सभी को घनिष्ठ रिश्तों के साथ बांधे रखा। उसी समय दूर घास में हलचल हुई। सभी लोग सावधान रहें, एक जादुई जानवर हमला कर रहा है। एक छात्र ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऊंची आवाज में अन्य छात्रों को चेतावनी दी। तुरंत ही वे 9 लोग उठ खड़े हुए और सतर्क भाव से उस ओर देखने लगे जहां से आवाज आई थी। घास जोर से हिल रही थी। अंततः उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो जानवर का चमड़ा पहने हुए था, एक बड़ी कुल्हाड़ी घुमाते हुए अपने रास्ते में आने वाली घास फूस को काट रहा था। जैसे ही समूह ने उसे देखा तो उन्होंने देखा कि उसके पीछे 2 अन्य आकृतियां भी आ रही थीं। यद्यपि उनके कपड़े फटे हुए थे, फिर भी यह स्पष्ट था कि वे सभी कारगात अकादमी की वर्दी पहने हुए थे। शायद इसलिए क्योंकि वे इतने लंबे समय से हरे भरे जंगल में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे काले थे और उनके बालों में बेतरतीब टहनियां थीं। केवल उनके चेहरे की सामान्य संरचना ही देखी जा सकती थी, उनका रूप रंग पहले से ही अप्रभेद्य था। ये समझकर कि वे आकृतियां मनुष्य थीं, कोई जादुई जानवर नहीं, 9 छात्रों ने तुरंत राहत की सांस ली और धीरे धीरे उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। इस समय यदि वे नए लोगों को अपने साथ जोड़ सकें तो उनके समूह की समग्र शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जादुई जानवरों का शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा वे सभी इतने समझदार थे कि उन्हें यह एहसास हो गया कि जो लोग 3 दिनों से यहाँ रह रहे हैं वे निश्चित रूप से काफी शक्तिशाली होंगे। बेशक ये 3 लोग रुद्र, राघव और शीला शुक्ला थे। आधे दिन तक पीछे जाने के बाद अंततः उन्हें लोगों का एक समूह मिल गया। चूंकि यह 3 दिनों का आखिरी दिन था, इसलिए जंगल में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। उनमें से अधिकतर पहले ही भाग चुके थे और इसलिए बहुत कम छात्र अब भी यहाँ बचे थे। जब शिला शुक्ला की नज़र 9 लोगों के समूह के बीच खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। आह, लीशा! शिला शुक्ला ने अत्यंत उत्साहित स्वर में चिल्लाते हुए तुरंत उस खूबसूरत लड़की की ओर उड़ान भरी। थोड़ी सी जानी पहचानी आवाज सुनकर लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें झपकाईं और शिला शुक्ला की ओर देखा, जो थोड़ी उलझन में उसकी ओर दौड़ रहा था। वर्तमान में शिला शुक्ला का चेहरा काफी गंदगी से ढका हुआ था, जिससे वह कैलिको बिल्ली जैसी लग रही थी। भले ही लीशा नाम की यह लड़की शिला शुक्ला को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसके लिए शिला शुक्ला को उसकी वर्तमान शक्ल में पहचानना मुश्किल था। शिला शुक्ला दौड़कर लड़की के पास पहुंची और उत्साहित होकर उसे कसकर गले लगा लिया। प्रसन्नता से भरे स्वर में उसने कहा, लीशा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देख पाऊंगी। मैंने सोचा था कि तुम पहले ही जंगल छोड़ चुके हो। अत्यधिक परिचित आवाज सुनकर लीशा नाम की लड़की ने अंततः पहचान लिया कि शिला शुक्ला कौन थी। सुखद आश्चर्य से उसने कहा, आप शिला शुक्ला हैं। ये सही है लीशा, मैं शिला शुक्ला हूँ, शिला शुक्ला बोली। उसकी आवाज में भावनाएं झलक रही थी क्योंकि उसने अपनी दोस्त के शब्दों की पुष्टि की थी। शिला शुक्ला, ये सचमुच आप हैं, ये बहुत बढ़िया है। मैंने सोचा था कि तुम पहले ही इस जगह से भाग गए होगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। शिला शुक्ला के सामने खड़ी लड़की लीशा भी उतनी ही खुश थी और अपनी खोई हुई दोस्त को गले लगाती रही। दोनों लड़कियां एक दूसरे से कसकर गले मिलीं। लीशा जोर से हंस रही थी। शिला शुक्ला, मैंने नहीं सोचा था कि जंगल में एक दूसरे को खोने के बाद हम फिर से मिल पाएंगे। ये वास्तव में मुझे खुश करता है। नमस्ते, अन्य 2 की तरह ही फटे कपड़े पहने एक युवक ने कहा। मैं आप दोनों से यहाँ मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं इसे कैसे कहूँ? मुझे नहीं पता कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं, लेकिन क्या आप हमारे समूह में शामिल होना चाहेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूं कि हमारा समूह बहुत मजबूत हो जाएगा और परिणामस्वरूप जादुई जानवरों का शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा।
इसके अलावा इन जंगलों में हर कोने पर खतरा छिपा हुआ है, बेहतर होगा कि हम मिलकर काम करें। जब वह रुद्र और राघव के पास गया तो पहले तो उसका स्वर अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रुद्र के कपड़े ताजे खून से पूरी तरह लाल हो गए थे तो वह आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। युवक को गंभीरता से संदेह था कि यह सारा खून रुद्र का था, क्योंकि जिसने इतना खून खोया होगा वह निश्चित रूप से बहुत कमजोर होगा। ऐसा कोई व्यक्ति वहां इतनी तीखी नजर के साथ दृढ़ता से खड़ा नहीं हो सकता था। रुद्र ने सिर हिलाकर विनम्रता से मना कर दिया, मुझे खेद है, लेकिन हम यहाँ से जाने की योजना बना रहे थे, इसलिए हम आपके समूह में शामिल नहीं हो सकते। युवक के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, फिर भी उसने समझौता करते हुए कहा, मेरे दोनों सहपाठियों, यद्यपि यहाँ के जादुई जानवर काफी भयानक हैं, फिर भी हम संख्या में काफी मजबूत हैं। जब तक हर कोई एक साथ काम करने के लिए तैयार है, भले ही हम एक साथ 2 जादुई जानवरों से मिलें, वे निश्चित रूप से कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। अगर हर कोई 2 क्लास 1 मैजिक स्टोन सौंप दे तो मेरा मानना है कि हम जल्द ही पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लेंगे। युवाओं ने इस मुद्दे पर दबाव बनाना जारी रखा। उसकी नज़र काफ़ी तेज थी और यह स्पष्ट था कि उसे पहले से ही पता चल गया था कि रुद्र और राघव की ताकत औसत से ऊपर थी। हमारे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम दोनों ने पहले ही यहाँ से जाने का निर्णय कर लिया है, इसलिए हम आपके समूह में शामिल नहीं हो सकते। हमें क्षमा कर दीजिए। औपचारिक अनुरोध के प्रत्युत्तर में रुद्र का स्वर भी उतना ही सौम्य था। ये सुनकर कि रुद्र और राघव जाने वाले हैं, युवक निराश हुए बिना न रह सका। वह वास्तव में ये समझ नहीं पाया कि 3 दिनों में से केवल एक दिन शेष होने के बावजूद 2 लोगों ने रुकने से इनकार क्यों कर दिया। जब तक वे 2 क्लास 1 मैजिक स्टोन का भुगतान कर देते, वे सफलतापूर्वक शामिल हो सकते थे। फिर भी रुद्र और राघव ने उस क्षेत्र को छोड़ने का निर्णय लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों सचमुच ऐसा अवसर खोना चाहते थे? युवक ने सोचा कि रुद्र और राघव ने हार मान ली है और वे जंगल छोड़ना चाहते हैं। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके छोड़ने का मतलब वास्तव में दूसरे क्षेत्र को छोड़कर तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करना था, न कि जंगल छोड़ना। उसी समय राघव की नज़र एक छात्र के हाथ में पकड़े कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वह सीधे एक निडर भाव के साथ छात्र के पास गया और दबी हुई आवाज में पूछा, अरे, अगर मैं तुम्हें 2 श्रेणी एक जादुई पत्थर दूं तो क्या तुम उनके बदले में अपनी कुल्हाड़ी दे दोगे? ये पूछते हुए राघव ने एक हाथ से अपनी पीठ पर लगे कुल्हाड़ी को बाहर निकाला और दूसरे हाथ से अपने स्पेस बेल्ट से 2 प्रथम श्रेणी के जादुई पत्थर निकाले, जो अभी भी ताजे खून से सने हुए थे। यह उस समय की बात है जब लोगों के समूह को एहसास हुआ कि राघव के हाथ में जो बड़ा सा कुल्हाड़ी था वह ताजे खून से सना हुआ था। पूरी सतह लाल रंग से रंगी हुई थी। ये दृश्य ही चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई हत्या का हथियार हो जिस पर लगातार खून छिड़का जा रहा हो। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि इस्पात जैसी कठोर धातु से बनी कुल्हाड़ी पहले से ही पूरी तरह से दरारों से भरी हुई थी। इसके अलावा ब्लेड के कुछ हिस्से मुड़े हुए भी थे। अधिकांश लोग इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सबने मान लिया था कि जब राघव ने अपना हथियार चुना होगा तो वह शुरू से ही ऐसा ही होगा। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कुल्हाड़ी से होने वाला सारा नुकसान राघव ने ही किया होगा। छात्र ने निडर भाव से अपने सामने पड़ी पिटी हुई कुल्हाड़ी को देखा, जो इतनी लाल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे खून से बनाया गया हो, और एक क्षण के लिए वह असमंजस में पड़ गया। जब अन्य छात्रों ने राघव का अनुरोध सुना तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठी और वे उस साहसी छात्र को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे, मानो वे राघव के साथ व्यापार करने के लिए अपने हथियार पेश करने वाले हों। मेरे सहपाठी, मैं अपनी ये तलवार तुम्हारे साथ बदल सकता हूँ। एक छात्र एक विशाल एक हाथ वाली तलवार लेकर तियाता के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर राघव ने अपने हाथ में पकड़े कुल्हाड़ी की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और बोला, कोई जरूरत नहीं, मैं अभी भी कुल्हाड़ी का उपयोग करना पसंद करता हूँ। ये सुनकर नर के चेहरे पर अचानक निराशा छा गई। इस समय 2 क्लास 1 मैजिक स्टोन प्राप्त करना किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। यदि अन्य लोग चाहें तो उनका उल्लेख नहीं कर सकते, वे भी 2 श्रेणी एक जादुई पत्थरों के बदले राघव को अपने हथियार देने को तैयार होंगे। भले ही उनके हथियार 2 क्लास 1 मैजिक स्टोन से अधिक मूल्य के हों, फिर भी वे संकोच नहीं करेंगे। लंबा और मजबूत नर गूंगा नहीं था। कुछ देर विचार करने के बाद उसने खुशी खुशी अपना कुल्हाड़ी सौंप दिया। ऐसे लाभदायक आदान प्रदान को कौन अस्वीकार करना चाहेगा। आदान प्रदान पूरा होने के बाद लोगों का समूह राघव को एक अलग नजरिए से देखने लगा। कुछ होशियार छात्रों ने पहले ही कुल्हाड़ी की क्षतिग्रस्त स्थिति को इस संभावना से जोड़ दिया था कि राघव ने ही ये दुर्घटना की है। इस बिंदु से वे सीधे राघव की असाधारण शक्ति की पुष्टि कर सकते थे। अन्यथा वह 2 श्रेणी एक जादुई पत्थर यूं ही क्यों सौंप देगा। ये जगह बाहर जैसी नहीं थी। जंगल में प्रवेश करने से पहले ही स्कूल प्रशासन ने छात्रों के पास मौजूद सभी उपकरण जब्त कर लिए थे। उन्होंने गहन जांच के लिए छात्रों के शरीर को थपथपाया भी था। जादुई पत्थर को बाहर से लाना संभव नहीं था। जंगल में जादुई पत्थर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका जादुई जानवरों का शिकार करना था। हालांकि एक बात थी जो लोग समझ नहीं पाए। यदि राघव और रुद्र में जादुई जानवरों का शिकार करने की ताकत थी तो वे तीनों दिन जंगल में क्यों नहीं रहना चाहते थे। आखिरकार अकादमी के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वे तभी उत्तीर्ण हो सकते थे जब वे 3 दिन तक वहां रहें और 2 श्रेणी एक मैजिक स्टोन का भुगतान करें। यदि केवल एक ही शर्त पूरी होती तो वे उत्तीर्ण नहीं होते।
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पुरस्कारों की परवाह नहीं है? या शायद उन्होंने जाने के बारे में झूठ बोला था और वास्तव में वे हम जैसे कुछ लोगों के साथ मिलकर जादुई जानवरों को मारना नहीं चाहते थे। हर कोई इन संभावनाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। इन विचारों पर विचार करते समय कुछ लोग तुरंत असंतोष के भाव से रुद्र और राघव की ओर देखने लगे। रुद्र ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सिला शुक्ला और जिस लड़की को वह गले लगा रही थी उसकी ओर देखा और कहा, सिला शुक्ला, अब जब तुम्हें अपना दोस्त मिल गया है तो तुम इसी समूह के साथ क्यों नहीं रहती? उनके पास और भी लोग हैं। शीला शुक्ला धीरे धीरे लड़की से अलग हो गई और रुद्र और राघव की ओर देखा। उसने सिर हिलाया, तो फिर तुम दोनों को सावधान रहना होगा। इसके बाद राघव और रुद्र ने समय बर्बाद किए बिना तुरंत वहां से चले गए। उन दोनों के चले जाने के बाद लिशा नाम की लड़की ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, सिला शुक्ला, वे कौन हैं? वे इतने अहंकारी हैं कि उन्हें यह भी नहीं लगता कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। लिशा, तुम गलत हो। ऐसा नहीं है कि वे आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, वे वास्तव में यहाँ से जाना चाहते हैं। सिला शुक्ला ने समझाया। ऐसा नहीं हो सकता, लिशा ने अविश्वास में कहा। लिशा, ये तथ्य कि वे लापरवाही से एक क्लास एक मैजिक स्टोन दे सकते हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों में जादुई जानवरों को मारने की ताकत है। इसके अलावा जब वे दो जादुई पत्थरों को हथियार के बदले में बेच रहे थे तो ये स्पष्ट था कि वे लड़ाई जारी रखने की योजना बना रहे थे। वे ये स्थान कैसे छोड़ सकते हैं? ये सही है सिला शुक्ला, आपको उनके द्वारा धोखा दिया गया है। किनारे खड़े एक युवक ने आगे कहा। सिला शुक्ला मुस्कुराई, वे निश्चित रूप से यह जगह छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया। वे दूसरे क्षेत्र को छोड़कर तीसरे क्षेत्र में जाकर द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों का शिकार करना चाहते हैं। क्या सिला शुक्ला, आप किस तरह का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उन दोनों के लिए तीसरे क्षेत्र में जाकर श्रेणी 2 के जादुई जानवरों का शिकार करना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी ताकत पहले ही संत स्तर तक पहुंच गई हो? लेकिन ये भी सही नहीं हो सकता। यदि वे संत स्तर तक पहुंच गए होते तो हथियार बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। वे दोनों सचमुच लापरवाह हैं जो तीसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं। वे निश्चित रूप से मौत चाहते हैं। ... सिला शुक्ला के शब्दों के तुरंत बाद लोगों का समूह तुरंत अराजकता में बदल गया और वे एक दूसरे के साथ उन्माद में चर्चा करने लगे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि रुद्र और राघव तीसरे क्षेत्र में जीवित रह पाएंगे। लिशा ने सिला शुक्ला के हाथों को खींचा और स्पष्ट रूप से अविश्वास भरे स्वर में उसने पूछा, सिला शुक्ला, वे वास्तव में तीसरे क्षेत्र में भागने के लिए इतने पागल नहीं हैं, है ना? सिला शुक्ला ने सिर हिलाया, ये सही है, वे वास्तव में तीसरे क्षेत्र में गए थे। लिशा, आप उन दोनों को कम नहीं आंक सकते, वे वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। सिला शुक्ला ने दृढ़ता से कहा। क्या ये हो सकता है कि वे दोनों सचमुच संत हों? लिशा ने आश्चर्य से पूछा। स्कूल प्रशासन ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि सभी संत छात्रों को तीसरे क्षेत्र में प्रवेश लेना होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे दूसरे क्षेत्र में आ पाते। सिला शुक्ला ने अपना सिर हिलाया, नहीं, उनकी शक्तियां अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंची हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने संत हथियारों को संघनित नहीं किया है। ये सुनकर लिशा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। संत स्तर तक पहुंचे बिना दूसरे क्षेत्र में जीवित रहना पहले से ही काफी कठिन था, तीसरे क्षेत्र में रहना तो दूर की बात थी। आखिरकार तीसरे क्षेत्र के जादुई जानवर वर्ग 2 के जादुई जानवर थे, जो वर्ग 1 के जादुई जानवरों से किसी भी तरह से कम शक्तिशाली नहीं थे। दोनों वर्गों की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। लिशा और सिला शुक्ला घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए सिला शुक्ला को लिशा से कुछ भी छिपाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। धीमी आवाज में उसने कहा, लिशा, मैं तुम्हें ये बताऊंगी। कल मैंने व्यक्तिगत रूप से उन दोनों को अकेले ही 70 से अधिक जादुई जानवरों को मारते हुए देखा। लिशा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोली, क्या? सिला शुक्ला, क्या आप मजाक कर रहे हैं? उन दोनों ने एक ही दिन में 70 से अधिक जादुई जानवरों को मार डाला। लिशा इतनी आश्चर्यचकित हुई कि वह अपनी आवाज नहीं रोक सकी। वह धीरे धीरे और अधिक ऊंची आवाज में बोलने लगी, जब तक कि अन्य 8 लोग उसे स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम नहीं हो गए। उसी क्षण ये सोचकर कि रुद्र और राघव ने वह प्राप्त कर लिया है जो सिला शुक्ला ने कहा था, उन सभी के भाव बदल गए और उनके भाव अविश्वास से परे थे। लिशा, तुमने क्या कहा? कौन से 2 लोग एक दिन में 70 से अधिक क्लास 1 जादुई जानवरों को मारने में सक्षम थे? एक युवक ने पूछा। वह इस संभावना को स्वीकार नहीं कर सका कि वे 2 लोग वास्तव में रुद्र और राघव थे, जिनसे वे अभी अभी मिले थे। लिशा ने अपनी सांस को शांत करने की कोशिश की और सिला शुक्ला की ओर इशारा करने से पहले अपनी छाती को पकड़ लिया। कांपती आवाज में उसने कहा, सिला शुक्ला ने कहा कि उसने व्यक्तिगत रूप से 2 लोगों को एक दिन में 70 से अधिक जादुई जानवरों को मारते हुए देखा है। लिशा के स्वर से यह बात प्रतिबिंबित हो रही थी कि वह सोचती थी कि ऐसी संभावना अकल्पनीय है।